On this video, I will discuss some more question about the Ravi's test and logarithmic test. तो now question number 4 here. यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है आपको ये कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंस टू इनफिनिटी गिवन सीरीज है यहाँ पे आपके पास में कि 1 + 1/2 x स्क्वायर पान 4 + 1 3 5 2 4 6 x पावर 4 पान 8 + 1 3 5 7 4 6 8 और x पावर 6 पान 12 डॉट डॉट सो ऑन। ठीक है, तो इसके पहले हमने अनदर टर्म्स लिखा हुआ है। अनदर टर्म्स में क्या लिखा, लिविंग द फर्स्ट टर्म। ये फर्स्ट टर्म हमने फोकस नहीं किया, सीरीज को यहाँ से देखिएगा, इसमें 1 था, फिर यहाँ पे 1 3 5 हो गया, 2 टर्म्स बढ़ गए, फिर 7 9 इसमें बढ़ गया। ऐसे नीचे देखिए, पहले 2 था, फिर 2 के बाद 4 6 2 टर्म बढ़ गए, फिर 4 6 के बाद में 8 10 फिर 2 टर्म बढ़ गए। ये एक्स स्क्वायर पान 4 x पावर 4 पान 8 x पावर 6 पान 12 अलग चल रहा है। तो ये यहाँ पे जो है ना टर्म मिलेगा सीरीज के फॉर्मेट में मिलेगा, जैसे 1 फिर 3 5 1 3 5 7 9 एंड डॉट डॉट करके। तो इसका लास्ट टर्म क्या होगा, तो लास्ट टर्म देखो कैसे लिखा है यहाँ पे कि ये सीरीज हमारी बन रही है 1 5 और 9 की। 1 5 में अंतर कितना हुआ 4 का, ठीक है ना, और 5 9 में अंतर हुआ 4 का। तो ये सीरीज जो बन रही है उसका nth टर्म a + n - 1 to d, तो फर्स्ट टर्म 1 है, n - 1 into d, d की वैल्यू 4 है। तो ये 4n - 3 बना, और 4n - 3 बना तो उसके पहले का एक टर्म 4n - 5 भी होगा, चूँकि उससे पहले वाला टर्म 2 कम है, 9 से 7 2 कम है, 7 से 5 2 कम है, तो इस टर्म से 2 करके ये लिख लिया। सेम ऐसे यहाँ पे जो 2 के बाद में फिर यहाँ पे 6 है, 6 के बाद में 10 है, तो 2 + n - 1 into 4, यहाँ पे 2 और 6 में डिफरेंस 4 का है, 6 और 10 में डिफरेंस 4 का है, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है ना। तो ये 4n और माइनस का 2 हुआ, 4n - 2 से ये 4n, हाँ 4n - 4 और प्लस 4n - 2 से 2 और माइनस किया तो 4n - 4 होगा, 4n - 4 होगा यहाँ पे, ये 4n और -4 होगा, ऐसे 4n - 4, ठीक है। ये यहाँ नीचे लिखा है 4n - 4, ठीक है। अब इसमें x की पावर देखो, x पावर 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, थर्ड में 3 है, तो x में x पावर 2n हो जाएगा। नीचे 4 8 और 12 में सीरीज बन रही है, 4 8 और 12 में, तो 4 + n - 1 to d, d की वैल्यू कितनी हो गई, 4 + 4 8 हो गया, 8 + 4 12 हो गया, तो डिफरेंस 4 हो गया। तो ये सीरीज बनी, इसी को दोबारा हमने फिर यहाँ पे लिखा ये 4n - 5, इसको सिंप्लीफाई किया, 4n - 3 नीचे ऐसे, ये 4n - 4 है, यहाँ पे 4n - 2 x पावर 2n, नीचे कितना 4n सिर्फ रह गया। अब इसके बाद में हमने उसी सीरीज को थोड़ा सा सही नहीं लिखा, दोबारा इसलिए साफ साफ लिखा है यहाँ पे, ये टर्म्स सिंप्लीफाई भी किया है। आगे देखो, अब इसी के रिस्पेक्ट में हमने क्या लिखा, अब un + 1 लिखा। un + 1 में क्या किया, n को n + 1 में रिप्लेस किया है। n को जब n + 1 में रिप्लेस करो तो 4n + 4 आएगा, -5 तो -1 हो गया। यहाँ पे n + 1 में रिप्लेस करो तो 4n + 4 और -3 तो +1 हो गया। सेम ऐसे नीचे किया, इसके एक टर्म पहले क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से डिफरेंस कितना है, अब डिफरेंस इसके बाद वाले टर्म्स में यहाँ 2 का डिफरेंस है, -1 से 2 डिफरेंस करो, इस -3 से फिर 2 डिफरेंस करो, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो ये इसमें डिफरेंस 4n - ये 4n - 2 और 4n - 4, n + 1 करो तो 4n + 4 -4 खत्म हो गया, यहाँ पे 4n 4 + 2 हो गया, इसके पहले का 2 माइनस करो, इसके पहले 2 माइनस करो, ऐसे करके लिखा हुआ। अब हमने इसको डिवाइड किया un/un + 1, ठीक है ना। डिवीजन करने पे डिवीजन जब हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ से देखो, ये 1 से लेकर के ऊपर जो टर्म्स बन रहे हैं, 1 से लेकर 4n - 3 ये इवन था, 4n - 3 तो वैल्यू सेम मिल रही है यहाँ तक ही, ये 2 से लेकर के 4n - 2 यहाँ तक वैल्यू सेम मिल रही है। जब डिवाइड करें तो ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से सिर्फ इतनी वैल्यू ये बचेगी, ये वैल्यू आपकी इतनी बचेगी। और इसमें जब डिवाइड कर रहे हो तो ये दोनों टर्म्स ऊपर चले जाएंगे, तो ये दोनों टर्म्स आपके नीचे आ जाएंगे, तो नीचे आ गए। सिमिलरली यहाँ पे
एक्स पावर 2n अपान में एक्स पावर 2n प्लस 2 1 अपान एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और ये वैल्यू जो 4n अपान 4n प्लस 4 है, 4n प्लस 4 ऊपर पहुंच गया, तो ये 4n आपका नीचे आ गया। ठीक है, अब इस 4n से ये 4 कैंसिल हो गया है। यहाँ से 4n कॉमन करो इस जगह से, 4n कॉमन 1 प्लस 2 अपान 4n हो गया। यहाँ से 4n कॉमन किया तो 1 प्लस 4 अपान 4n हो गया। एंड इससे 4n कॉमन करो तो 1 माइनस 1 अपान 4n, यहाँ से 4n कॉमन किया तो 1 प्लस 1 अपान 4n, और ये 4n कैंसिल हो चुका था पहले से। ठीक है, चलिए आगे अब देखिएगा। अब जब इसमें हम लिमिट ले रहे हैं कॉमन करने के बाद में, लिमिट n टेंस इन्फिनिटी, तो ये n टेंस इन्फिनिटी में 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो 1 सारे बच रहे हैं, ये भी 1, ये भी 1, ये सब 1 आ रहा। अल्टीमेटली वैल्यू क्या आ गई, 1 अपान एक्स स्क्वायर हो गया। हेंस बाय द रेशियो टेस्ट इफ 1 अपान एक्स स्क्वायर greater than 1 और एक्स स्क्वायर लेस देन सिग्मा यूएन इज कन्वर्जेंट बाय द रेशियो टेस्ट। 1 अपान एक्स स्क्वायर अगर लेस देन 1 है और एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1, सिग्मा यूएन इज डाइवर्जेंट हो गया। ये 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो टेस्ट फेल हो गया। टेस्ट फेल हो गया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 पुट कर दो। किसमें, जो हमारा फैक्टर्स के फॉर्मेट जो u1 अपान प्लस बनता है ये वैल्यू, इसमें हम एक्चुअल 1 रखें तो वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। उस वैल्यू उठाकर हमने यहाँ पे लिखा 4n प्लस 2, 4n प्लस 4, 4n माइनस 1, 4n प्लस 1, उस वैल्यू को हमने यहाँ पर देखिए नीचे ये लिखा हुआ है, इस वैल्यू को यहाँ पे लिखा, एक्स स्क्वायर और 1 पुट कर दिया। अब इसमें हमें राबिस टेस्ट लगाना, तो -1 करो, यहाँ से मल्टीप्लाई करो। तो -1 करने का मतलब इसको पहले मल्टीप्लाई करें, तो ये 4 चौको 16 n स्क्वायर हो गया, ये 4 दूनी 8 हो गया, और ये 4 चौको 16, 16 और 24 n हो गए, और 4 दूनी 8 यहाँ से हो गया। ठीक है ना, फिर इसका -1 करो तो इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे माइनस कर दो, ये a प्लस बी, a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 16 n स्क्वायर और -1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा माइनस में, तो माइनस दी तो ये प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू कैंसिल हो गई। ठीक है ना, अब यहाँ पे 24n 8 प्लस 1 तो 9 हो गया, n से मल्टीप्लाई कर लिया और अपान में वैल्यूज आ गई। एक मिनट, हाँ ये तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये वैल्यू कैंसिल हो गई, ये 24n और 8 प्लस 1 तो 9 हो गया, अपान वैल्यू सेम है, n से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से मल्टीप्लाइड हो गया। इसी क्रम से फिर आगे देखिएगा। तो अगले पेज पे जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये जस्ट मिनट, ये आगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इवन अपान इवन प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n से मल्टीप्लाई किया था वही पूरी वैल्यू फिर लिखा हमने, यहाँ से n कॉमन कर लिया, यहाँ से n कॉमन किया और यहाँ से भी n कॉमन किया हमने एक साथ n स्क्वायर लिख लिया। 24 प्लस 9 अपान n हो गया, यहाँ से 4 माइनस 1 अपान n, यहाँ से n कॉमन किया तो 4 प्लस 1 अपान n। n टेंस टू जब इन्फिनिटी लिखेंगे तो ये टर्म्स 0, 24 अपान 4 4 16, 24 अपान 16 तो 3/2 हो गया, जो कि 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा तो सीरीज कैसी हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। तो बाई राबिस टेस्ट सिग्मा यूएन इज कन्वर्जेंट, किस केस में, जब एक्स स्क्वायर 1 के बराबर है। तो फाइनली सिग्मा यूएन इज कन्वर्जेंट इफ एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 और डाइवर्जेंट है जब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, इसी पे क्वेश्चन और देखिएगा, इसमें हम लोग लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई होगा लास्ट में। तो टेस्ट द सीरीज 1 प्लस एक्स अपान 2, फिर 2 फैक्टोरियल अपान 3 स्क्वायर प्लस 3 फैक्टोरियल अपान 4 क्यूब एक्स क्यूब एंड डॉट डॉट सो 1। इसमें भी देखिए फर्स्ट टर्म को रूल नहीं लग रहा, एक्स अपान 2 है, फिर 2 फैक्टोरियल अपान 3, यानी यहाँ पे 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स पावर n, ये 2 की पावर 1 मान सकते हैं, तो 3 की पावर 2, 4 की पावर 3, 2 की पावर 1 से मतलब कि n प्लस 1 की पावर n कह दीजिएगा, n प्लस 1 की पावर n, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, तो n प्लस 1 की पावर n। अब un प्लस 1 लिख रहे हैं तो n को हम n प्लस 1 में रिप्लेस कर दें, n को n प्लस 1 में रिप्लेस कर दें, n को n प्लस 1 में रिप्लेस कर दें, n को n प्लस 1 में रिप्लेस कर दें। ठीक, अब डिवाइड करो, डिवाइड में ये वैल्यू एज इट इज, इसको जब डिवाइड करो तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ये दोनों टर्म नीचे आ जाएंगे, आगे नीचे। अब हमने क्या किया, n फैक्टोरियल, इस n प्लस 1 फैक्टोरियल को हमने n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल लिखा, ये एक्स पावर n था, कहाँ गया ये, तो हाँ तो बाद में लिखा, यहाँ से n कॉमन कर लो, तो n की पावर n प्लस 1 और ये 1 प्लस 2 अपान n हो गया, और 4 की पावर n प्लस 1 बना रहा है, यहाँ से n कॉमन करो, n की पावर n और 1 प्लस 1 अपान n की पावर n, और ये x पावर n और अपान x पावर n प्लस 1, ये 1 अपान x हो गया है। ठीक है ना, अब देखिएगा ध्यान से तो ये वैल्यू 1 अपान x के बाद में जब यहाँ हम कॉमन कर रहे हैं, इसको अरेंज कर लिया, x पावर n प्लस 1, ये x पावर n है, यहाँ से भी n कॉमन करो
एन प्लस वन हो गया, यहाँ से वैल्यू आएगी वन प्लस वन अपान एन की पावर एन प्लस वन। ये वैल्यू सेम हो जाएगी जब कॉमन करें तो इसकी पावर वन, इसकी पावर एन, ये भी एन प्लस वन पावर हो गई, वन अपान एक्स हो, ये टर्म कैंसिल हो गया। तो इसी वैल्यू को हमने दोबारा ये फिर लिख लिया, इसको एन पावर अलग कर लिया और इसका जो वन पावर है वो अलग कर लिया दोनों से। अब लिमिट अप्लाई करो। जब हम लिमिट इसकी अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, e की पावर टू, ये क्या हो गया एन इन्फिनिटी जीरो तो वन, यहाँ से e की पावर वन, ये वैल्यू क्या हो गई वन बाई इन्फिनिटी जीरो, जीरो हो गया। तो ये जो सिग्नल वैल्यू यहाँ पर जो अगर वन लिखा है तो e की पावर वन, ये टू लिखा तो e की पावर टू, इसकी सिग्नल लिमिट होती है ये। तो अल्टीमेटली सॉल्व करें तो वन अपान ई एक्स हो गया, ई अपान एक्स हो गया। अब ई अपान एक्स में हम लोग कंडीशन अप्लाई करें तो लिमिट ई अपान एक्स ग्रेटर देन वन, इफ अगर ये वैल्यू जीरो से बड़ी, एक वन से बड़ी है तो, और एक्स लेस देन, एक्स इधर मल्टीप्लाई करो, एक्स इधर गया और इधर से रीड करना स्टार्ट करो तो एक्स लेस देन ई सिग्मा एम कन्वर्जेंट। अब लेस देन वन है तो एक्स ग्रेटर देन ई डाइवर्जेंट, इक्वल टू वन है टेस्ट फेल, एक्स इक्वल टू ई पे यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की वैल्यू देखो। तो जब एक्स इक्वल टू ई है तब यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की वैल्यू वो कहाँ से देखोगे, जो यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की वैल्यू में मिली थी, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की वैल्यू आप, मैं फिर से दिखाऊंगा आपको, जो हम लोगों ने ये लिखा था यहाँ पे, मैं कैसे बताऊँ आपको, ये वैल्यू लिखी थी, ये यू एन अपॉन यू एन प्लस वन है। इस वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू ई पुट करेंगे, एक्स यहीं पे तो है, अल्टीमेटली वन अपॉन एक्स है तो वन अपॉन ई रह जाएगा और सारी वैल्यू ये आपकी सेम रहेगी जो यहाँ पे लिखी हुई है वो हमने यहाँ पे लिखी है। देखो फिर से नीचे देखेंगे ये एन फैक्टोरियल अपॉन एन प्लस वन की वन फैक्टोरियल एन प्लस टू की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन की पावर एन अरेंज कर लिया और ये वन अपॉन ई हो गया। इसको हमने दोबारा फिर से लिखा हुआ है कि इस एन फैक्टोरियल, इस एन प्लस वन को हम क्या ले सकते हैं, एन प्लस वन एन फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये एन प्लस टू की पावर एन प्लस वन, ये जो एन प्लस वन है इसके साथ पावर में एड हो जाएगा तो एन प्लस वन और वन अपॉन ई हो गया। तो अल्टीमेटली यहाँ होल की पावर एन प्लस वन बन गया, जो यू एन प्लस वन बना था ये, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, अब इसका हम लोग लॉगरिथमिक टेस्ट लॉग लेंगे दोनों तरफ से। तो जस्ट मिनट, ये रहा, ठीक है ना। तो यू एन अपॉन यू एन प्लस वन वाली हो गई। अब इसमें ले लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इक्वल टू एन प्लस लॉग एन प्लस टू अपॉन एन प्लस वन, ठीक है, और प्लस लॉग वन अपॉन ई, एन प्लस वन लॉग वन प्लस टू अपॉन एन, वन प्लस वन अपॉन एन, यहाँ से एन कॉमन करो, यहाँ से एन कॉमन करो, कैंसिल हो जाएगा तो फॉर्मेट ई आ जाएगा। और माइनस का ये लॉग वन माइनस लॉग ई करें, लॉग वन की वैल्यू जीरो और माइनस का लॉग ई हो गया, लॉग ई की वैल्यू वन होती है तो ये माइनस वन हो गया। यहाँ पे ऐसे ये लॉग वन प्लस टू अपॉन एन और माइनस लॉग वन प्लस वन अपॉन एन हो गया। अब हमें क्या करना है, एन से मल्टीप्लाई करो, ये एन प्लस वन ओवरऑल बाहर था, ये एन प्लस वन जो है सिर्फ इतने के साथ में, ये वन माइनस वन अलग है ये, ठीक है, ये वैल्यू इसी के साथ है। तो अभी इसके साथ एन मल्टीप्लाइड हो गया तो एन प्लस वन और ये लॉग में हो गया, ये एन आप वन के साथ में जाएगा तो माइनस एन लिख लिया हमने, ठीक है ना। आगे चलते हैं तो एन प्लस वन, अब लॉग वन प्लस एक्स एक्सपेंशन, तो ये हमने वैसे पीछे लिखा भी था कहीं ना कहीं, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ ये कि लॉग वन प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री और माइनस डॉट डॉट वन। इस एक्सपेंशन को यहाँ पे यूज़ किया है, टू अपॉन एन माइनस वन बाई टू अपॉन एन का होल स्क्वायर, वन बाई थ्री, टू अपॉन एन का क्यूब एन माइनस डॉट डॉट वन, और फिर माइनस में इसकी वैल्यू, तो माइनस हमने ओपन कर दिया तो साइन चेंज हो गई, वन अपॉन एन माइनस में फिर प्लस वन बाई टू वन अपॉन एन स्क्वायर, फिर माइनस वन बाई थ्री वन अपॉन एन क्यूब एन डॉट डॉट, और ये माइनस वन, आगे भी यहाँ पे प्लस का ये डॉट डॉट है, ठीक है, डॉट डॉट लगाने में भूल गया हूँ, यहाँ पे ये प्लस डॉट डॉट यहाँ पे है, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एन एन प्लस वन, ये टू अपॉन एन, ये माइनस वन अपॉन एन, तो वन अपॉन एन रह गया, ठीक है। अब यहाँ तक माइनस वन बाई टू स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये वन अपॉन एन स्क्वायर है, तो टू का स्क्वायर फोर माइनस वन थ्री, तो माइनस का थ्री रह गया, तो माइनस थ्री अपॉन एन स्क्वायर हो गया, ये एट हो गया, और यहाँ पे वन हो तो सेवन हो गया, सेवन अपॉन एन क्यूब हो गया यहाँ से ये, एन डॉट डॉट वन और माइनस वन, तो दोनों सीरीज हमने एक साथ कर लिया। अब ये एन प्लस वन और एन का हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो एन खत्म हो गया, ये पावर खत्म, यहाँ की पावर खत्म और माइनस एन हो गया। अब क्या किया हमने, एन प्लस वन का इस सीरीज में मल्टीप्लाई कर दिया, पहले एन का किया तो यहाँ पे एन हो गया,
1/2 3 पान एन कैंसिल हो गया, यहाँ से 3 पान एन स्क्वायर तो 7 पान एन स्क्वायर था तो 7 पान एन रह गया। अब 1 से करो तो यही सीरीज फिर आ जाएगी, 1 माइनस 1/2 3 पान एन प्लस 1/3 7 पान एन स्क्वायर एंड डॉट डॉट, और ये लास्ट में माइनस एन आ गया, माइनस एन यहाँ नीचे लिखा, ठीक है ना, माइनस एन ये नीचे लिखा था, इस एन से एन कैंसिल हो गया। अब ये -3/2 हो गया और ये +1 हो गया और फिर 1/3 7/3 1 एन माइनस का यहाँ से 3/2 1 एन एंड डॉट डॉट 1। अब इसको लिखे नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है, जब आगे लिमिट लेना है तो अब क्या किया इसमें, टेकिंग लिमिट n टेंस टू बी log n log n/n + 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 - 3/2, ये n टेंस इन्फिनिटी तो 0 0 आगे एकदम साइड 0 वैल्यू इतनी बची -1/2 जैसे छोटा है, एक से छोटे पे डाइवर्जेंट, और फाइनली हमने रिजल्ट लिख लिया इसको, ठीक है ना। तो अभी ऊपर जो हमने डिस्कस किया था x = e पे किया, तो x = e पे डाइवर्जेंट हो गया, इक्वल टू पे ई है, ग्रेटर देन पे भी डाइवर्जेंट था तो हमने कंबाइन करके सीधे लिख दिया, ठीक है ना। एक क्वेश्चन इसमें और बनता है, ये क्वेश्चन जो है 2022 में आया हुआ है, 2022 में KTU में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। गिवन सीरीज देश है, अब इसका इवन लिख रहे हैं, देखो 1 2 3 a + nx पावर 1 2 3 पावर n 1 2 3 n फैक्टोरियल, ठीक है, सीक्वेंस बनना है। अब n को n+1 में रिप्लेस कर दो, हमने रिप्लेस कर दिया। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे दोनों को, तो un/un + 1 हमने यहाँ पे डिवाइड कर लिया, क्या कर लिया, un/un + 1, ये क्वेश्चन एक जैसा मैंने ऊपर लिखा है, ये 22 में आया हुआ, तो un/un + 1 a + nx पावर n/n फैक्टोरियल। अब n को हमने रिप्लेस किया था n+1 में, ये ऊपर चला गया, ये वैल्यू नीचे n+1, ठीक है। थोड़ा ये क्वेश्चन टेक्निकल है, ध्यान से हम देखेंगे कि हाँ अभी तुमने इसको जो है अरेंज कर रहा हूँ, तो ये n+1 फैक्टोरियल n+1 n फैक्टोरियल, इसको भी n फैक्टोरियल बाद में लिख लिया, ये कैंसिल हो गया, ये टर्म इधर चला गया, इसको हमने पहले लिख लिया, ये टर्म्स आ गया और ये टर्म्स एक गिलाक से आ गया, ठीक। यहाँ से n कॉमन किया, ये वैल्यू यहाँ से हमने क्या कॉमन किया, n यहाँ से भी कॉमन किया, तो n की पावर n a/n और +x होल की पावर n हो गया। यहाँ से हमने क्या कॉमन किया, यहाँ से भी हमने n कॉमन किया, ठीक है। तो n की पावर n + 1 a/n, तो यहाँ से n कॉमन था तो 1 + 1/n हो गया, इंटू इस होल की पावर n + 1 हो गया, ये पावर कैंसिल हो गई, पावर कैंसिल हो गया, फिर हमने लिमिट ले लिया, ऊपर की जो वैल्यू ये लिखी है वही वैल्यू यहाँ पे लिखी है हमने, ठीक है ना, कुछ नया नहीं किया है, सेम वैल्यू लिखी है यहाँ पे, ठीक है ना, ये वैल्यू आपकी सेम आई है यहाँ पे ऊपर से उठ के। अब इसको लिमिट लिया है, तो लिमिट लेने में देखो हमने क्या फोर्स किया है, 1 + 1/n a/, अब इसको वैल्यू को 1+ करके हमें बनाना है, तो हमने यहाँ से x भी कॉमन कर लिया, तो x/n, ये 1 + a/nx होल पावर n हो गया, ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं। और नीचे वैल्यू a/n, फिर यहाँ से x/n और प्लस x 1 से मल्टीप्लाई x हो गया, यहाँ से मल्टीप्लाई तो x/n होल पावर n + 1 हो गया, ठीक है ना। तो 1 + 1/n x/n और 1 प्लस इस वैल्यू को a/x इसको फिक्स किया है, a/x और n किया हुआ है और पावर n किया, ताकि इसमें हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। ऐसा हम अरेंज क्यों करें, अरेंज ऐसे नीचे भी कर रहे हैं, यहाँ से भी हमने x कॉमन किया ओवरऑल, तो x/n + 1 हो गया, ये वैल्यू 1 हो गई, इन दोनों को एक साथ किया तो a + x/n में ये nx हुआ, एक जगह bx कहाँ पे हमने क्या कॉमन किया, नहीं ये दोनों n है, हाँ a/n है और a/n है, a + x/n, जब x कॉमन कर रहे हैं वो x/n में आ गया ये, और पावर n + 1, हाँ ठीक है। अच्छा अब देखो ये एक साथ कर लेंगे जो x हमारे पास में है, और इन वैल्यू 1 + 1/n 1 + a/x/n पावर n, ये 1 + a+x/nx की पावर n + 1 n + 1, इन दोनों से सॉल्व करें तो हमें 1/x मिल जाएगा, इसकी पावर n + 1 था तो n यहाँ पे लिखा और एक पावर यहाँ पे लिख लिया, ठीक है ना। इस तरीके से हमने उसको लिखा हुआ है, ये यहाँ पे एक टर्म यहाँ पे लिख लिया। अब इसकी हम लिमिट लिख रहे हैं, एक दोनों टर्म दिखते रहे, हाँ ऐसे, तो जब लिमिट हम अप्लाई कर रहे हैं तो ये तो वैल्यू 1 हो गई, इसकी लिमिट क्या आ गई e की पावर a/x। अब यहाँ पे हम लिमिट रख दें जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी
वन प्लस ए एक्स अपॉन एन की पावर एन इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ए अपॉन एक्स स्थान पर क्या लिखा, ए अपॉन एक्स लिखा हुआ है, तो ए अपॉन एक्स को हम ई की पावर में ले जाएंगे। सेम ऐसे यहाँ पे ए प्लस एक्स अपॉन एक्स ई की पावर ए प्लस एक्स अपॉन एक्स लिखोगे, इंटू में वन अपॉन एक्स ये वाला लिखोगे। ये वैल्यू इंटेंसिटी पूरा जीरो हो गया, वन मिल गया, तो वैल्यू अल्टीमेटली ये आ गई। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया, यहाँ से तो था ई की पावर ए अपॉन एक्स इंटू में प्लस वन आएगा, प्लस वन को हम इंटू ई लिख सकते हैं, ये पावर कैंसिल हो जाएगी, तो वन अपॉन ई एक्स आ गया। इसके साथ कंडीशन इफ वन अपॉन ई एक्स ग्रेटर देन वन और एक्स लेस देन वन पानी, एक्स को उधर ले गए, एक्स लेस देन वन पानी, सिग्मा यून इज कन्वर्जेंट। ये स्पष्ट नहीं लिखा तो इसलिए दोबारा यहाँ पे लिखा, ये एक्स लेस देन वन पानी ई एक्स लेस देन अगर वन है और एक्स ग्रेटर देन वन पानी है तो डाइवर्जेंट हो गया, इक्वल टू वन है तो टेस्ट फेल हो गया। एक्स इक्वल टू वन पानी, ई को जो एक्स उधर गया तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, वन पानी, टेस्ट फेल हो गया। अब एक्स इक्वल टू ई को हम कहाँ लिखेंगे, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की जो वैल्यू निकाले थे ई वाली, यहाँ पे हम एक्स इक्वल टू वन पान ई लिखेंगे, ठीक है ना। तो हमने को क्या लिखा, वन प्लस वन पान एन, फिर वन प्लस इस वैल्यू को फिर से वही पुराना वाला स्टेप लिख लिया, ए अपॉन एन एक्स होल पावर एन लिख लिया। यहाँ पे भी उसे फिर से अरेंज कर लिया पुराना वाला कंसेप्ट, वन प्लस ए प्लस एक्स को नीचे ले आए, एन एक्स होल पावर एन प्लस वन, ये पावर भी उसी ऊपर ले गए, वन पान एक्स हो गया, ठीक है ना। अरे भाई मैं अभी नीचे, सॉरी मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, हाँ ये अच्छा ऊपर वाला गायब हो गया। दोनों चीज़ें हम कैसे बताएं आपको, पहले इसको देख लो, ये वाले जब हम इवन अपॉन इवन प्लस वन लिख रहे हैं तो ये टर्म्स हम दोबारा से लिख रहे हैं, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला लास्ट वाला, ठीक है ना। अब उस वैल्यू को हमने यहाँ पे ही लिख दिया, ये वाला टर्म लिखा, उसमें इसमें अंतर क्या है, जो यहाँ पर ऊपर एक्स को हम ऊपर शिफ्ट किए थे उसको फिर नीचे लिख लिया, यहाँ पर जो एक्स शिफ्ट किए थे उसको हमने यहाँ पे नीचे लिख लिया है, ठीक है, बस इतना अंतर है ये, ठीक है। ये वैल्यू एन प्लस वन हो गए। अब इसमें क्या फोकस कर रहे हैं, इसमें इस बात का फोकस कर रहे हैं कि हमें एक्स इक्वल टू वन पान ई लिखना है, एक्स स्थान पर वन पान ई लिखना, ई पर पहुंच गया, एक्स स्थान पर वन पान ई लिखना, एक्स स्थान पर वन पान ई लिखना, इसका वन पान यहाँ चला गया, इस एक्स स्थान पर वन पान ई में लिखा है, और इंटू जो वन पान एक्स था तो इंटू ई हो गया। ये वैल्यू ए ई, ये वाली एज इट इज लिखी है, यहाँ पे दिमाग लगाओ, जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ए ई और ये वन हो जाएगी, ये ई कैंसिल हो जाएगा, तो ये वन प्लस ए ई अपॉन एन हो गया, और होल पावर एन प्लस वन है, ये ई अंदर मल्टीप्लाई करो तो ए ई प्लस वन या वन प्लस ए लिखो, तो ये अरेंजमेंट हो गया। अब इसके बाद में देखिए यहाँ होल पावर एन है, यहाँ पे एन प्लस वन है, तो हमें लॉगरिथमिक टेस्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अब इसमें हम लाग लगाइए, अगले पेज पे चलते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन है, दिमाग थोड़ा लगना पड़ेगा क्योंकि ये सीरीज थोड़ी टेक्निकल बन रही है, तो जस्ट ए मिनट। हमने लॉग लिया तो लॉग ई पूरा टर्म से वही लिख लिया, जो सेम दिख रहा है, वन प्लस ए ई पान एन पावर एन है, वन प्लस ए ई पान एन होल पावर प्लस वन, ये लॉग वन प्लस वन पान एन, फिर ये प्लस एन लॉग ये वन प्लस ए ई पान एन, और प्लस में ये वाला लॉग ये वैल्यू माइनस में एन प्लस लॉग वन प्लस ए ई पान एन हो गया, ठीक है ना, ऐसे लिखा होगा। हमने फिर से एन से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि लॉगरिथमिक टेस्ट में एन और था, एन मल्टीप्लाई कर लिया, इसका एक्सपेंशन लिखो, वन पान एन माइनस वन बाई टू वन पान एन स्क्वायर प्लस डॉट डॉट आगे की टर्म, फिर ये एन था, एन मल्टीप्लाई तो एन स्क्वायर हो गया, ये वन प्लस ए ई पान था, ए पान एन, फिर माइनस वन बाई टू ए स्क्वायर पान एन स्क्वायर डॉट डॉट वन, ये लॉग ई की वैल्यू वन होती है, बाहर एन मल्टीप्लाइड था तो एन हो गया, इसमें एन प्लस वन हो गया, इसका एक्सपेंशन तो वन प्लस ए पान एन, फिर माइनस वन बाई टू वन प्लस ए का होल स्क्वायर पान एन स्क्वायर डॉट डॉट वन। हमने दो ही टर्म्स लिखे एक्सपेंशन के, आगे में जरूरत नहीं है। आपने क्या किया, इस एन को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो वन माइनस वन बाई टू, एक पावर कम होगी, एन रह गया, ये डॉट डॉट आगे चल रहा, एन स्क्वायर था, अंदर इस एन स्क्वायर मल्टीप्लाई करो तो एन ए बन गया, इसमें एन स्क्वायर मल्टीप्लाई करो तो माइनस वन बाई टू ए स्क्वायर डॉट डॉट, ये प्लस का एन, ये एन प्लस वन, एन और एन प्लस वन इससे मल्टीप्लाई करो, एक एन कैंसिल हो गया तो एन प्लस वन प्लस ए बन गया, फिर ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, वन बाई टू ये वन प्लस ए का होल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर था, एक एन कैंसिल हो गया तो एक एन बचा रहा, और ये एन प्लस वन ने बाद में लिखा हुआ है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो ये वन माइनस वन बाई टू वन अपॉन एन डॉट डॉट ये एन ए
-1/2 ए स्क्वायर हो गया, डॉट डॉट यहाँ पे n मिला हमें, फिर ये माइनस n कैसे मल्टीप्लाई करो, तो n और माइनस का n ए ई, फिर 1 से मल्टीप्लाई करो तो -1 - ए हो गया, इसमें करो 1/2 1 + ए स्क्वायर। अब इस वैल्यू को हम ले सकते हैं n 1/n और +1 ले सकते हैं, डॉट डॉट सो ऑन। ये जो कैंसिल हो रहे हैं, ये 1 यहाँ से कैंसिल हो गया, ये n से कैंसिल हो गया, और ये na ही कैंसिल हो गया, और ए ई अभी कैंसिल नहीं हुआ। तो इसी क्रम से हम लोग कहाँ पहुँच गए थे, यहाँ तक, ठीक है ना। तो जस्ट मिनट, ये मैंने यहाँ तक डिस्कस किया आपको, ठीक है। अब ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अनलॉक गिवन अपॉन n प्लस 1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखिए वैल्यू फिर से -1/2 1 अपॉन n, ये टर्म कैंसिल हो गया, -1/2 ए स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, फिर यहाँ से ये माइनस ए हो गया, और प्लस 1/2 1 + ए का होल स्क्वायर, 1 + ए स्क्वायर प्लस 2a हो गया, ठीक है। इस 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर 1/2 1 + ए का होल स्क्वायर इंटू में 1/n भी है, ये n वाला टर्म इसके साथ है, डॉट डॉट सो ऑन। आगे हमारे पास n³ है और भी पावर्स है। तो अब इसके बाद जो इसमें लिमिट लगा रहे हैं, इसमें देखिए फिर टर्म्स और कैंसिल हो रहे हैं, ये 1/2 बचा, -1/2 1/n डॉट डॉट, यहाँ पे डॉट डॉट था, -1/2 ए स्क्वायर एंड डॉट डॉट माइनस का ए, फिर यहाँ से 1/2, ये 1/2 ए स्क्वायर हो गया, ये आपका प्लस ए बना, तो यहाँ पे अपान में n है, ठीक है ना। अब देखिए ए से ए कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 हो गया, आगे टर्म n है 0 हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली 1/2 बचेगा, लेस देन 1 है। तो ये बाय द हेंस लॉगरिथमिक टेस्ट सिग्मा un इज डाइवर्जेंट एंड सिग्मा un इज कन्वर्जेंट इफ x लेस देन, डाइवर्जेंट इफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो हमने कैलकुलेशन आपको दिखाया, ये वाली कैलकुलेशन बस लॉग लेके मल्टीप्लाई का ध्यान रखते हुए करना है, तो इसलिए अब इसको कर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू क्लास। ये 3 हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ये वीडियो में पहले बना चुका था लेकिन स्लिप हो गया है, इसलिए दोबारा हमने उसी को डिक्टेट किया है। चलिए थैंक यू।